छात्रों, आज हम एक अच्छे वाणिज्य अध्यापक की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, टीचिंग ऑफ कॉमर्स में हमने सबसे इम्पोर्टेंट भाग एक शिक्षक का ही होता है, चाहे टीचिंग ऑफ कॉमर्स हो चाहे और कोई शिक्षण सब्जेक्ट हो, टीचिंग सब्जेक्ट हो। तो एक अच्छे अध्यापक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कॉमर्स टीचर क्या हो सकती हैं? अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्स टीचर को जानना है तो उससे पूर्व हमें शिक्षक का अर्थ जानना पड़ेगा या अध्यापक का अर्थ जानना पड़ेगा। अध्यापक होता क्या है? वैसे अध्यापक का जब हम अर्थ बताते हैं तो फिलोसोफर रूप में तो बहुत सारे अर्थ होंगे, चाहे हम गुरु के रूप में कह दें, चाहे अध्यापक के रूप में कह दें, चाहे शिक्षक के रूप में कह दें, तो एक बहुत ज्यादा अच्छे इनके अर्थ निकल के आते हैं। परंतु हम जब मानक परिभाषा के रूप में देखेंगे तो अध्यापक होता क्या है? अध्यापक के उत्तरदायित्व बनता है, अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने छात्रों को सही शिक्षा, प्रेरणा, सहनशीलता, व्यवहार में परिवर्तन तथा मार्गदर्शक प्रदान करें और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। मतलब अध्यापक का उत्तरदायित्व है, डेफिनेशन के रूप में उसका उत्तरदायित्व है कि वो सही शिक्षा दे, प्रेरणा दे, सहनशीलता प्रदान करे, व्यवहार में परिवर्तन लाए छात्रों के और मार्गदर्शक करे छात्रों का और उनके उज्जवल भविष्य बनाए। छात्रों, सबसे इम्पोर्टेंट बात बनती है कि अध्यापक और अच्छे अध्यापक में अंतर क्या होता है। ये तो एक डेफिनेशन के रूप में हो गई। मैं दो शब्द बता दूं। वैसे तो बताने को हम गुरु और शिक्षक के बारे में बताया जाए तो बहुत सारा समय लग जाएगा, परंतु हमें मुख्य पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक मुख्य रूप से साधारण अध्यापक कौन होता है? केवल वो नॉलेज ट्रांसफर करता है। भाई मान लीजिए हमें कुछ किताबी ज्ञान हो गया और हमने क्लासरूम में गए और जो किताबी ज्ञान था, प्रिंटेड ज्ञान था, उसे पढ़ा और छात्रों को बस ट्रांसफर कर दिया एक नॉलेज के रूप में। मतलब एक कहा जाए तो प्रिंट मीडिया के रूप में एक बोल के सुना दिया, एक कहानी सुना दी, मगर उसने कुछ कार्य नहीं किया। और एक आदर्श अध्यापक क्या होता है? वे बच्चे को ज्वलनशील बनाए, वो ऐसा व्यक्ति बनाए जिससे वो व्यक्ति अपने भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। एक अध्यापक का मूल उद्देश्य क्या होता है? अपने विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना। उसके लिए उसे प्रेरित करे और उसे अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करे और उसे अच्छी शिक्षा दे। अब उसकी विशेषताएं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अध्यापक की विशेषताओं के बारे में, अध्यापकों की विशेषताएं किस तरीके से बांटेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसकी दो भागों में बांट सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमर्स टीचर को दो भागों में बांट सकते हैं। उसकी दो विशेषताएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक हमारी हो सकती है सामान्य योग्यताएं और सामान्य योग्यता कहेंगे जनरल एबिलिटीज, ठीक। और उसके बाद होंगी विशिष्ट योग्यताएं, इसे कहेंगे हम स्पेसिफिक एबिलिटी। सामान्य योग्यता होती हैं जो एक कोई भी शिक्षक हो उसके लिए होनी चाहिए। और विशेष योग्यताएं, विशिष्ट योग्यताएं वह योग्यता होती हैं जिससे शिक्षक की एक अलग वैल्यू होती है। सामान्य योग्यता में कौन कौन सी योग्यताएं आती हैं? सबसे पहली बात आ जाती है हमारी आत्मविश्वास। क्या आ जाता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ
सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास का गुण है तो वह शिक्षक अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। जैसे एक अध्यापक जब तक किसी कार्य को या किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए अपने आप में स्वयं में आत्मविश्वासी नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। और इस तरीके से एक अध्यापक को जब भी क्लासरूम में जाए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर जाए कि वह इस कार्य को करके आएगा और उसे अच्छी तरीके से करके आएगा। जब वो अपने आप को संतुष्ट कर लेगा तो ही वह अच्छा अध्यापक की श्रेणी में आएगा। नंबर 2 आ जाते हैं हमारे नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता में एबिलिटी टू लीड। शिक्षक को कैसा होना चाहिए? उसकी एबिलिटी हो कि वह नेतृत्व कर सके। क्योंकि शिक्षक में यह क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि छात्रों को लीड कर सके। उसके यहाँ बहुत सारे छात्र होते हैं, वह उद्दंड भी मचाते हैं, छात्र दिशाहीन हो जाते हैं, तो उनके लिए वह नेतृत्व का काम करे, वह अपने नेतृत्व की क्षमता से उन्हें सही मार्ग पर लेके आए और उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। उसका थर्ड हो सकता है हमारा स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता, फ्रैंकनेस। शिक्षक को का प्रथम और अंतिम उद्देश्य में मान के चलता हूं वह स्पष्टवादी हो, वह इस तरीके से काम करे कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उस दृष्टिकोण से वह अपने छात्रों को इस तरीके से शिक्षित करे कि उसकी सारे डाउट उसी समय क्लियर कर दे और स्पष्ट रूप से छात्रों को किसी भ्रम में ना पड़ने दे और अपने स्पष्टता से छात्रों को अच्छा ज्ञान दे। नंबर 4 आ जाता है हमारा अभिव्यक्ति की शक्ति। अभिव्यक्ति की शक्ति मतलब पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन। यदि शिक्षक अपनी बात को छात्रों को समक्ष उचित प्रकार से ना बोल पाए, ना सिद्ध कर पाए, तो वह शिक्षक एक अच्छा शिक्षक नहीं माना जाता है। अगर शिक्षक के पास ज्ञान है और वह अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति से उसे एक्सप्रेस ना कर पाए, उसे ना दिखा पाए, तो वह शिक्षक एक अच्छा शिक्षक नहीं माना जाता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपनी नॉलेज को अभिव्यक्त करने या एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 5 अध्ययनशील हो। स्टडी। यस, कहने का मतलब ये है कि अध्यापक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए, जिससे क्योंकि आज का जो युग है बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है और पुराने सिद्धांत और पुराने नियम और पुराने ज्ञान हमेशा एक जगह काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से एक अध्यापक को हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए, जिससे वह बदलती परिस्थितियों में भी अच्छा शिक्षण कर सके। और नंबर 6 हम स्पष्ट निष्पक्ष दृष्टिकोण। निष्पक्ष दृष्टिकोण में हमारा आ जाएगा प्रैक्टिकल एटीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य होता है इसका निष्पक्ष दृष्टिकोण। शिक्षक को हमेशा निष्पक्ष होकर सभी छात्रों को सुनना चाहिए। कौन किस तरीके का है, ये हमेशा पक्षपात की नीति नहीं अपनानी चाहिए, किसी का फेवर या अनफेवर नहीं करना चाहिए और शिक्षक को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए।
और कल हम इसके विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।